डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, राइजिंग सन एंड डार्क क्लाउड। आज मैं आप लोग को यही दो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप लोग को ये चार्ट पे दिखेगी एंड कैसे आप लोग को इस पे ट्रेड लेना है। एंड जो इस वीडियो को नए देख रहे हैं तो मैं उन्हें बता दूं कि हमारा फ्री में ट्रेडिंग सीरीज चल रही है, जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हो ये एक हमारा सीरीज का एक पार्ट है। तो अगर आप भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं जो पार्ट लाते रहूँ आप लोग को सब कुछ मिले, ठीक है। एंड जो भी क्वेश्चन आपकी रहेगी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के उधर मुझे फॉलो करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तो हम लोग लेट्स स्टार्ट इट, हम लोग स्टार्ट करते हैं राइजिंग सन एंड डार्क क्लाउड। आज का यही पार्ट है एंड आज मैं आप लोग को इसी पार्ट में यही चीज बताने वाला हूँ एंड इसी चीज पे मैं आपको मतलब दिखाऊंगा भी चार्ट पे कि कैसे आप लोग को चार्ट पे बनता दिखेगा एंड कैसे आप लोग इस पे ट्रेड लोगे। तो लेट्स स्टार्ट इट, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो हम लोग को पहला कैंडल है, ये जो हमारा पहला कैंडल है, ये कैंडल इसको हम लोग बोलते हैं राइजिंग सन, ठीक है। एंड ये जो हमारा कैंडल है, ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, इसको हम लोग बोलते हैं डार्क क्लाउड, ठीक है। समझ गए किस तरीके से रहेगा आप लोग, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। राइजिंग सन जो रहेगा ये रेड कलर का रहेगा, पहला कैंडल, फर्स्ट कैंडल रेड कलर का, ओके। एंड सेकेंड कैंडल ग्रीन कैंडल बनेगा, ठीक है। पहला चीज, पहला पॉइंट ये हो गया, पहला पॉइंट कि एक जो राइजिंग सन रहेगा वो पहला कैंडल जो रहेगा इसका रेड कलर का रहेगा एंड दूसरा कैंडल रहेगा ग्रीन कलर का। समझ गए, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, जब ये रेड कैंडल बनेगा तो एक ग्रीन बड़ा सा रेड कैंडल बनेगा, ठीक है, बड़ा सा रेड कैंडल। एंड जब ये ग्रीन कैंडल बनेगा, ठीक है, जब ये ग्रीन कैंडल बनेगा तो ये हल्का सा आप देख रहे हो यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है। जैसे मैं आप बता दूं, बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न में कवर किया था, अभी मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग जरूर बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न जाकर के देखना, ठीक है। रेड कैंडल में ओपनिंग प्राइस कहाँ रहती है, प्राइस ओपन होता है ऊपर से और क्लोज होता है नीचे, राइट। और ग्रीन कैंडल में क्या होता है, प्राइस ओपन होता है नीचे से और क्लोज होता है ऊपर, ठीक है। आप लोग देख सकते हो मार्केट रेड कैंडल बनाई, ठीक है, मार्केट ओपन ऊपर हुआ, क्लोज नीचे हुआ, ठीक है, नीचे क्लोज हो गया यहाँ पे। और मार्केट आप देख रहे हो हल्का सा नीचे गैप है, यहाँ पे हल्का सा गैप डाउन ओपन हुआ है यहाँ पे, हल्का सा मार्केट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गैप डाउन ओपन हुआ। तो दूसरा ही पॉइंट ये रहेगा कि जब भी ग्रीन कैंडल राइजिंग सन में पहला कैंडल रेड कैंडल बनेगा एंड सेकेंड कैंडल जो हमारा ग्रीन कैंडल बनेगा वो हल्का सा गैप डाउन होगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हल्का सा गैप डाउन यहाँ पे ओपन हुआ है एंड उसके बाद क्लोज हुआ है, ठीक है। ये आपका दूसरा पॉइंट है कि हल्का सा जब राइजिंग सन बनेगा तो हल्का सा गैप डाउन ओपन होगा हमारा ग्रीन कैंडल, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या होता है, तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो रेड कैंडल है हमारा, मान लो ये जो रेड कैंडल है ये पूरा एक कैंडल 10 पॉइंट का है। फॉर एग्जांपल ये जो एक कैंडल है ये आपका 10 पॉइंट का है, ठीक है। तो राइजिंग सन में क्या होता है कि ये जो आपका ग्रीन कैंडल जो बनेगा है ना, ये जो ग्रीन कैंडल बनेगा इस ये जो रेड कैंडल है इसका हाफ कैंडल से ज्यादा ऊपर क्लोज होगा मार्केट। कैसे, मैं बताता हूँ, देखो मान लो कि ये एक रेड कैंडल बना है, ठीक है, यहाँ पे ये 10 पॉइंट का पूरा है, ये यहाँ से यहाँ तक जो है शैडो तक, इस शैडो से लेकर ऊपर वाला ये शैडो से लेकर नीचे वाला ये शैडो तक, ये पूरा 10 पॉइंट का कैंडल है, ठीक है। अब आपको ये एक चीज दिख रही है कि ये जो ग्रीन कैंडल है ये रेड कैंडल का हाफ है, आपको ऐसा दिख रहा है, आप लोग देख सकते हो। इससे मैं पूछूं अगर इसका हाफ कहाँ होगा, इस रेड कैंडल का हाफ कहाँ होगा, आधा कैंडल कहाँ पे होगा, आप बोलोगे यार यहाँ कहीं पे होगा, है ना। आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ एंड यहाँ से यहाँ, हाफ यहाँ कहीं पे, ये हाफ है, ठीक है। तो 50% से मार्केट ऊपर क्लोज होगा, कौन सा कैंडल, ग्रीन कैंडल, किस कैंडल से, रेड कैंडल से, ठीक है। ये जो आपका रेड कैंडल है इससे 50% अबव क्लोज होगा ये ग्रीन कैंडल हमारा, ये 50% है, इसके मार्केट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। एंड ये 50% से अबव है ना, हल्का सा ऊपर है ना, यहाँ पे कहाँ तक गया, लेकिन क्लोज भी इसके ऊपर ही हुआ, ये जो 50% का ये जो लाइन है इसके ऊपर ही हल्का सा क्लोज हुआ है। तो ये हमारा हो गया एक राइजिंग सन कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, जिसे हम लोग बोलते हैं रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। ये चीज हो गया राइजिंग सन में। मैं फिर से रिपीट करूंगा, अब मैं डार्क क्लाउड के बारे में बताता हूँ, ठीक है। इस चीज को मैं फिर से रिपीट करूंगा, टेंशन मत लो, अब डार्क क्लाउड के बारे में बताता हूँ, ठीक है। डार्क क्लाउड में भी सेम क्राइटेरिया बट इसका अपोजिट क्या, यहाँ पे पहला कैंडल कौन सा बना, रेड कैंडल, यहाँ पे कौन सा कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल बना है, ठीक है। ये जो राइजिंग सन है आपको
ये चार्ट के बॉटम पे देखने को मिलेगा आपको। कहाँ पे बनेगा? चार्ट के बॉटम पे, ठीक है। एंड ये जो डार्क क्लाउड है ये आपको बनता दिखेगा चार्ट के टॉप पे, इस जगह पे आप लोग को बनता दिखेगा, ठीक है, डार्क क्लाउड, ठीक है। अब देखो, राइजिंग सन में पहला कैंडल हमारा बन रहा था रेड कैंडल, राइट। अब डार्क क्लाउड में पहला कैंडल कैंडल कौन सा बना है? ग्रीन कैंडल। राइजिंग सन में दूसरा कैंडल कौन सा बन रहा था? ग्रीन कैंडल। डार्क क्लाउड में दूसरा कैंडल कौन सा बन रहा है? रेड कैंडल। समझ गए इतना? ठीक है। अब चलो दूसरे नंबर पे। अब देखो यहाँ पे क्या बोला मैंने, दूसरा पॉइंट में मैंने राइजिंग सन में क्या बोला था कि मार्केट हल्का सा गैप डाउन हुआ है ना। मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ एंड हल्का सा इसके नीचे यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्लोज हुआ है, यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। ओपन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ एंड दोबारा जो ये जो ग्रीन कैंडल है ये हल्का सा नीचे डाउन, गैप डाउन इसको हम लोग बोलते हैं, गैप डाउन, ठीक है। तो गैप, ये गैप देके डाउन ओपन हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं गैप डाउन। तो हल्का सा नीचे में ओपन हुआ, ठीक है। और इसमें क्या होगा, आप लोग देख सकते हो, मार्केट ओपन हुआ नीचे, क्लोज हुआ ऊपर, और ये हल्का सा गैप अप ओपन हुआ। और रेड कैंडल में मैंने बोला ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है। तो ये हल्का सा ऊपर है ना, हल्का सा, सीधा नहीं है ना ये। सीधा अगर यहाँ पे, अगर यहाँ पे ओपन होता, यहाँ पे ओपन होता तो ये सीधा हो जाता है ना, कोई ना गैप अप ना गैप डाउन, ये सीधा हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट हल्का सा गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। यहाँ पे ओपन हुआ एंड वापस मार्केट क्लोज हो गया, ठीक है। समझ गए डिफरेंस? क्या डिफरेंस था? राइजिंग सन में गैप डाउन होगा ओपन, और राइजिंग सन में, डार्क क्लाउड में गैप अप ओपन होगा। सेकेंड कैंडल, फर्स्ट कैंडल नहीं, सेकेंड कैंडल, ठीक है। ये आपका सेकेंड कैंडल है एंड ये भी आपका सेकेंड कैंडल है, ठीक है। सेकेंड कैंडल, डार्क क्लाउड में सेकेंड कैंडल गैप अप ओपन होगा, राइजिंग सन में सेकेंड कैंडल हमारा गैप डाउन ओपन होगा। समझ गए? इसको नोट करते रहना आप लोग, मैं जो कुछ भी बोलूँ नोट करते रहना कि राइजिंग सन में सेकेंड कैंडल गैप डाउन ओपन होता है, डार्क क्लाउड में सेकेंड कैंडल गैप अप ओपन होता है, ऐसे ऐसे हर एक चीज़ आपको नोट करना है, ठीक है। जब आप क्लास में पढ़ते हो तो नोट लिखाते हैं ना मैम, तो उसी, सॉरी मैम बोल रहा हूँ, सर मैम जो भी है वो नोट्स लिखाते हैं ना ताकि आपको याद रहे, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम का तैयारी करो, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करो, तो आप नोट्स से पढ़ो। तो उसी टाइप से भाई ये एक लर्निंग है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। जो मैं आपको सिखा रहा हूँ तो आपको नोट बनाना है ताकि आप जब मार्केट में प्रैक्टिस करो तो उसे आप अच्छे से देख करके, उस नोट्स को देख करके आप अच्छे से मार्केट में बैठो, ठीक है। इतना कुछ हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि ये जो रेड कैंडल है इसका 50% से ऊपर क्लोज होता है मार्केट, सेकेंड कैंडल। तो यहाँ पे हम लोग का कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है? राइजिंग सन, ठीक है। उसी टाइप से यहाँ पे भी होगा। ये जो हमारा ग्रीन कैंडल है इसका 50% कहाँ होगा? यहाँ पे, राइट। ये पूरा यहाँ से मान के चलो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 10 पॉइंट का है, तो इसका हाफ कितना होगा? 5 पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक आपका 5 पॉइंट है ना, यहाँ से यहाँ तक 5 पॉइंट है। तो यहाँ पे देख सकते हो मार्केट यहाँ से यहाँ आई, इसके बाद, ठीक है, बिलो, इसको हम लोग बोलते हैं बिलो, इसको एबव, इसको बिलो। मार्केट डार्क क्लाउड में सेकेंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के 50% से बिलो क्लोज होगी एंड राइजिंग सन में सेकेंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के 50% से एबव क्लोज होगी, ठीक है। समझ गए आप? अब मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। राइजिंग सन में फर्स्ट कैंडल रेड कलर का होता है, सेकेंड कैंडल ग्रीन कलर का होता है, राइट। डार्क क्लाउड में फर्स्ट कैंडल ग्रीन कलर का होगा, सेकेंड कैंडल रेड कलर का होगा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, राइजिंग सन में हल्का सा जो सेकेंड कैंडल है गैप डाउन ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होगा। राइजिंग सन में दूसरा कैंडल गैप डाउन ओपन होगा, समझ गए। अब डार्क क्लाउड में दूसरा कैंडल गैप अप ओपन होगा, क्या ओपन होगा? गैप अप ओपन होगा, समझ गए। दो क्राइटेरिया समझ गए। तीसरा क्राइटेरिया क्या है? ये जो राइजिंग सन में पहला कैंडल जो रेड कैंडल है इसका 50% से एबव दूसरा कैंडल क्लोज होगा मार्केट, ठीक है। यहाँ पे आप लोग समझ लो क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस, ये 50%, ठीक है, 50% से ऊपर है ना क्लोज होगा मार्केट। तो समझ लेना ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है?
डबल कैंडलस्टिक पैटर्न जिसका नाम है राइजिंग सन। ठीक है, अब डार्क क्लाउड में क्या होगा कि पहला कैंडल्स के 50% से बिलो, ठीक है, ये हो गया आपका 50% मान लो, ठीक है, ये कैंडल ग्रीन कैंडल का ये 50% है, इससे मार्केट बिलो, ठीक है, अगर क्लोज होगी यहाँ पे मार्केट क्लोज या मार्केट ओपन, ठीक है, 50% से बिलो क्लोज होगी, देन वहाँ पे कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न जिसको हम लोग बोलते हैं डार्क क्लाउड। समझ गए इतना, बहुत सिंपल है। 50 आपको 3 क्राइटेरिया याद रखना है राइजिंग सन में। पहला कि राइजिंग सन में पहला कैंडल रेड कैंडल, दूसरा ग्रीन कैंडल, ठीक है, डार्क क्लाउड में पहला कैंडल ग्रीन कैंडल, दूसरा रेड कैंडल। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि राइजिंग सन में पहला कैंडल के कंपेयर में दूसरा कैंडल गैप डाउन ओपन होगा, और डार्क क्लाउड में पहला कैंडल के कंपेयर में दूसरा कैंडल हमारा गैप अप ओपन होगा। तीसरा क्या है, चाहे राइजिंग सन हो चाहे डार्क क्लाउड है, 50% से एबव, जिस अगर मान के चलो जैसे पहला कैंडल रेड कैंडल, उसके अगर 50% से एबव ग्रीन कैंडल क्लोज होती है तो वहाँ पे कौन सा कैंडल बनता है, राइजिंग सन। ठीक है, पहला कैंडल ग्रीन कैंडल बना, दूसरा कैंडल रेड कैंडल बना, ठीक है, और इस ग्रीन कैंडल के 50% बिलो, ठीक है, यानी कि 50% नीचे अगर क्लोज होता है तो कौन सा कैंडल बनता है, डार्क क्लाउड। समझ गए, इजी सिंपल था। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ये चीज़ तो हो गई। अब मैं आप लोग को इसको मार्केट में बनता दिखाता हूँ, ठीक है, एंड उसके बाद ट्रेड कैसे लेना है ये चीज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा। एंड सेकेंड चीज़ कि जो अगर समझ रहे हैं तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, एंड जो नहीं समझ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रेडिंग के बारे में नहीं जानते हो ज़्यादा तो आप मेरे बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न से स्टार्ट कर सकते हो, ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, इस सीरीज़ में पार्टिसिपेट ले सकते हो, कोई फी लग रही है, फ्री में अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, तो आप लोग वहाँ से सीख सकते हो। बस हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि अब मैं जो नया पार्ट लाते रहूँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, एंड देन उसको आप लोग देखते रहो एंड लर्न करते रहो। ठीक है, तो चलो अब मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे चार्ट पे, ठीक है, मैं आप लोग को एक चीज़ हटा देता हूँ, ये जो सर्कल है इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुको, इस सर्कल को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको पहले राइजिंग सन दिखाता हूँ, ठीक है, फर्स्ट राइजिंग सन, देखो यहाँ पे राइजिंग सन कौन सा है, ये कैंडल, पहला कैंडल रेड कैंडल, दूसरा कैंडल ग्रीन कैंडल, ठीक है। अब मैंने क्राइटेरिया क्या बताया कि पहला कैंडल जो होगा रेड कलर का होगा राइजिंग सन में, दूसरा कलर कौन सा होगा, ग्रीन कलर का होगा, ये देख सकते हो ग्रीन कलर का कैंडल है, ठीक है। अब दूसरा क्राइटेरिया यहाँ पे मैंने क्या बोला कि मार्केट पहला कैंडल के अगर राइजिंग सन है तो पहला कैंडल से हल्का सा मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्लोज हुआ मार्केट, दूसरा कैंडल हल्का सा नीचे ओपन हुआ, आप लोग देख सकते हैं ना, हल्का सा गैप डाउन है ना, हल्का सा गैप डाउन है, ठीक है, हल्का सा गैप डाउन है, तो ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है, राइजिंग सन। अब बोलोगे यार ये 50% से एबव है, तीसरा क्राइटेरिया क्या था, 50% से एबव होना चाहिए राइजिंग सन में, है ना, तो बोलोगे यार ये 50% से एबव है क्या, मुझे तो नहीं लग रहा 50% से एबव है, लेकिन मैं आपको बता दूं भाई ये 50% से एबव है, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो इसका हाई कहाँ है, हाई यहाँ पे मार्क किया मैंने, लो मार्क किया, अब मैं मेजर करता हूँ, ठीक है, हाई और लो को मेजर करता हूँ, यहाँ पे मैंने पकड़ा हाई से लो, हो गया। अब देखो यहाँ पे कितना पॉइंट है, 115 पॉइंट है, 115 है ना, 116 ही मान लो, 116 मान लो, 116 मान लो, ठीक है। तो 116 का हाफ कितना होता है, 58, राइट, 116 का हाफ 58 होता है, तो ये जो ग्रीन कैंडल है आपका ये 58 पॉइंट से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, राइट, 58 पॉइंट से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये 50% से ज़्यादा बड़ा है या नहीं। इसका लो यहाँ पे है, लो से यहाँ पे लो है, यहाँ से ऊपर गया यहाँ तक, ठीक है, एंड देन आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लो था, यहाँ पे हाई मैंने मार्क किया, तो कितना है 61.60 है ना, हाफ के लिए ये कैंडल रेड कैंडल का हाफ कितना था 58 पॉइंट, है ना,
लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल है कितना पॉइंट का है, 61 है ना, यानी कि 3 पॉइंट ज्यादा एबव है। इस रेड कैंडल के 50% से 3 पॉइंट ज्यादा बड़ा है ये ग्रीन कैंडल। तो इसे ये पता चल गया, ये प्रूफ हो गया कि ये जो हमारा कैंडल है, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है, राइजिंग सन कैंडलस्टिक पैटर्न है। राइट, मैंने आपको दिखा दिया, प्रूफ के साथ मैंने दिखाया ये है कि नहीं है, ठीक है, मेजर भी करके दिखा दिया। तो ये हमारा कौन सा कैंडल है, राइजिंग सन। राइट, अब इस पे ट्रेड कैसे लेना है, मैंने आपको क्या बोला कि ये कहाँ बनेगा, चार्ट के बॉटम पे, ये बॉटम एरिया है ना, बॉटम एरिया ये बॉटम एरिया, देखो बॉटम एरिया पे बना मार्केट, यहाँ से कहाँ गया है, ये बॉटम एरिया पे बना, ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया। राइट, अब देखो ट्रेड कैसे लेना है, मैंने क्या बोला कि जब भी मार्केट हाई ब्रेक करेगी देन आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, अब हाई ब्रेक बोलोगे यार, हाई ब्रेक करेगा तब ट्रेड लेंगे, हाँ, तो यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा दूं कि हाई ब्रेक किसका करेगा। अब पूछोगे यार हाई ब्रेक किसका करेगा, ये रेड कैंडल का या ये ग्रीन कैंडल का, तो मेरा ये कहना है कि इस रेड कैंडल का जब भी हाई ब्रेक हो तब लेना है। ये ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक पे आपको ट्रेड नहीं लेना, लेना है इस रेड कैंडल के हाई ब्रेक पे। बोले यार ये तो हाई ब्रेक किया ही नहीं, देखो यहाँ पे नहीं किया हाई ब्रेक, यहाँ पे किया ना हाई ब्रेक, यहाँ से आप सीधा एक लाइन खींचोगे, देखो ये हाई है, मार्केट ने ये कैंडल इसको ब्रेक किया है ना। अब मैं बताता हूँ, देखो राइजिंग सन में पहला कैंडल रेड कैंडल, दूसरा कैंडल ग्रीन कैंडल बन गया। ठीक है, अब आप वेट करोगे इसका हाई ब्रेक होने का, आप देखोगे यार मार्केट तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे आया, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे साइड हो गया। ठीक है, अब देखो कि मार्केट यहाँ पर आपका ब्रेक, यहाँ पे भी ब्रेक दे दिया था ना, मार्केट मैंने क्या बोला, यहाँ पे भी ब्रेक दिया, लेकिन मार्केट इस हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुआ। मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था, बहुत सारा वीडियो में बोलता हूँ कि जब तक हाई के ऊपर मार्केट क्लोज ना हो तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, हाई को ब्रेक करेगा, देन इसके ऊपर ये लाइन के अगर ऊपर में मार्केट क्लोज होता, ठीक है, तब आप यहाँ पे ट्रेड लेते, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे हाई ब्रेक करके क्लोज नहीं किया। ठीक है, मार्केट ने यहाँ इसके, ये हाई है, इसके नीचे ही क्लोज किया मार्केट को। ठीक है, मार्केट इसके नीचे क्लोज हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके हल्का सा साइड हुआ, एंड देन उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखना, जब भी हाई ब्रेक करेगा तो हाई जो रहेगा आपका, जो लाइन आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, हाई का जो लाइन आप ड्रॉ करोगे उसके ऊपर मार्केट क्लोज होना चाहिए। ठीक है, जब हाई ब्रेक करेगा तो मार्केट ने यहाँ पे हाई ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं किया इस हाई के ऊपर में, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं लिए। हम लोग यहाँ पे वेट किए, तब यहाँ पे दिखा यार, यहाँ पे एक अच्छा सा कैंडल आया, यहाँ पे मार्केट ने एकदम बड़ा सा मूव दिया है। ठीक है, बड़ा सा मूव दिया, मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो गया। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे दिखा दूं, मार्केट यहाँ पे देखो इसका हाई है, मार्केट इसको हाई को ब्रेक कर दिया, बड़ा सा कैंडल बनाया, क्लोज हो गया, आप लोग यहाँ पे ट्रेड लोगे, एंड देन उसके बाद मार्केट आप देख सकते हो कहाँ गया, यहाँ से यहाँ पे आप लोग ट्रेड लिए, मार्केट हल्का सा नीचे आया, वापस ऊपर। राइट, अब बोले यार ये तो कितना कम है, भाई ये कम नहीं है। ठीक है, आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, तो आप इंडेक्स के चार्ट पे जो 3-4 कैंडल बिग देख रहे हो ना, ये जो बड़ा कैंडल आप जो देख रहे हो ना, ये एक बड़ा कैंडल है ना, ये बड़ा कैंडल में ही कितना प्रॉफिट बनता है ना, आपको नहीं पता। जब आप, मैं आपको प्रीमियम का चार्ट दिखाऊंगा आगे चल के, आगे पार्ट में, आगे वाला पार्ट में, तो आपको पता चलेगा यार एक कैंडल कितना ज़्यादा पैसा देता है, एक कैंडल कितना ज़्यादा पैसा देता है। आपको प्रीमियम का चार्ट जब मैं दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। आप लोग बस सीरीज में बने रहो, आपको हर एक चीज़, अब चाहते हो यार कि अभी मैं सब कुछ बता दूँ आपको एक ही वीडियो में, तो कैसे समझोगे आप, दिमाग से निकल जाएगा, है ना। लर्निंग कर रहे हो आप, सीखने में टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है। क्लास 10th आप एक दिन में कंप्लीट कर लेते हो, एक सप्ते में कंप्लीट कर लेते हो, एक महीने में कंप्लीट कर लेते हो, उसका भी होता है ना यार। ऐसे ऐसे ये पूरा क्लास 10 का पूरा कोर्स है, स्टेप बाय स्टेप आपको सर मैडम पढ़ाते हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते हैं। देन उसके बाद आप जब सारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, 5-6 महीना, सॉरी 7-8 महीना, 10 महीना में सारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, फिर 2 महीने 3 महीने का रिवीजन चलता है, ऐसे वगैरह चलता है। तो इसको भी उसी टाइप से लेकर के चलो। ठीक है, अब मैं ये नहीं कि वो आप 6 महीना, 7 महीना, 10 महीना कोर्स को खींचूंगा, नहीं, इससे पहले ही
महीने, 1 महीने 1.5 महीने के अंदर में कोर्स कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि देखो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ना आराम से पढ़ा रहा हूँ। अगर आप चाहते हो यार कि अब मुझे एक ही दिन में सब पढ़ा दे, एक सप्ते में सब पढ़ा दे, तो बॉस ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक ही सप्ताह में सीख जाऊँ, तो बॉस तुम यहाँ पे सीखने नहीं आए हो, ठीक है। यहाँ पे बस आप पैसे के लालच में आए हो। अगर पैसे के लालच में आए हो तो पैसा डुबा करके जाओगे, ठीक है। सीखने में टाइम जितना दोगे उतना ज़्यादा उतने अच्छे से सीख पाओगे। ऐसे ही मैंने 2 साल नहीं दिया सीखने में, ठीक है। 2-2 साल मैंने अभी मेरा ये तीसरा साल जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है। टाइम लगता है इसके लिए। अगर आप अच्छे से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो, कुछ उखाड़ना चाहते हो लाइफ में, ट्रेडिंग में, तो सीखना पड़ेगा भाई। चाहे उसके लिए आप 5 महीना लग जाए, 6 महीना, 10 महीना लग जाए, सीखना पड़ेगा। मिनिमम तो 1 साल रख लो। आप ट्रेडिंग कर रहे हो, सीखना है, अच्छे से सीखना है, समझना है ना। तो 1 साल रख लो, 1 साल लगेगा। मैं सीखने की बात कर रहा हूँ, मैं अपने कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सीखने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए बेसिक से आराम से सीखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। मैं हर एक चीज़ क्लियर करूँगा, हर एक चार्ट दिखाऊंगा, कैसे प्रॉफिट होती है, कैसे क्या होती है, एवरीथिंग सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब तो हो गई इतना। अब यहाँ पे बात आती है डार्क क्लाउड, ठीक है। समझ गए आप लोग। अब डार्क क्लाउड की बात आती है। एंड डार्क क्लाउड, हाँ सॉरी, ऐसे तो रखना मैं बताना भूल ही गया, मैं बता दूं तो आपको लॉस कहाँ पे रखना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। देखो आप लोग ने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है। अब लॉस कहाँ रखोगे? ये जो हाई था ना, ठीक है, मार्केट ने इसके ऊपर गया, आप यहाँ पे नहीं रखोगे, ये तो बहुत बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा आपका, ठीक है। लॉस आपको यहाँ पे रहेगा, ठीक है। आपका लॉस कहाँ रहेगा? यहाँ पे आपका एसएल रहेगा। आपने यहाँ पे एंट्री यहाँ पे लिया, ठीक है। एंड देन मार्केट, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो, आराम से यहाँ पे आपका एग्जिट कर सकते हो। आप एग्जिट कैसे करोगे, ये चीज़ मैं आपको क्लियर करूंगा, तब समझ में आएगी जब मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ऐसे ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है। तो उस सपोर्ट रेजिस्टेंस से आपको टारगेट पता चल जाएगी कि टारगेट कैसे पता। अगर मैं अभी यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बताऊं तो यार आप समझ नहीं पाओगे, यार ये कैसे रेजिस्टेंस बना दिया, क्या है क्या नहीं है, आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। इसलिए हर एक चीज़ का स्टेप होता है। तो टारगेट का स्टेप आपको तब पता चलेगी जब मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर करूंगा, तब आपको पता चलेगी अच्छा मार्केट यहाँ पे मैं जब ट्रेड लूंगा तो यहाँ पे मेरे को टारगेट मिल जाएगी, तो यहाँ तक मैं अपना टारगेट बुक कर लूंगा, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको क्लियर करूंगा। बस आप लोग समझो, अभी आप लोग को समझना एंट्री और एसएल कहाँ रखना है, एग्जिट कहाँ करना है, टारगेट कहाँ पे रखना है, ये सारा चीज़ मैं आपको धीरे धीरे आगे करके बताऊंगा, ठीक है। सारा चीज़ का स्टेप होता है। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप सीखा, तब मैं इतने अच्छे से सीख पाया हूँ। तो आप भी स्टेप बाय स्टेप सीखो, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप भी स्टेप बाय स्टेप सीखो, ताकि आप अच्छे से सीख पाओ मेरे लर्निंग के थ्रू, ठीक है। मैं जो आपको बताऊँ उसके थ्रू आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। तब ना आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहलाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब हम लोग आ जाते हैं डार्क क्लाउड में, ठीक है। डार्क क्लाउड में मैंने क्या बोला, पहला कैंडल कौन सा बनेगा? ग्रीन कैंडल। दूसरा कैंडल कौन सा बनेगा? रेड कैंडल। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पहला कैंडल ग्रीन कैंडल है, दूसरा कैंडल रेड कैंडल है, ठीक है। समझ गया। अब मैंने क्या बोला, बोला था कि डार्क क्लाउड में जो दूसरा कैंडल होगा वो पहला कैंडल से हल्का सा गैप अप ओपन होगा। आप लोग देख सकते हो मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल में यहाँ पे ओपन होती है, यहाँ पे क्लोज होती है। अब यहाँ पे हल्का सा गैप दिख रहा है आपको, हल्का सा, है ना। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, रुको एक सेकंड, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, आपको मैं यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे क्लोज हो गई, ये देखो हल्का सा गैप अप है ना। यहाँ पे ओपन होती है एंड यहाँ पे क्लोज हो जाती है। यहाँ पे हल्का सा गैप अप है ना, दिख रहा है ना आपको, गैप अप है। तो ये होती है दूसरा क्राइटेरिया। अब तीसरा क्राइटेरिया क्या होती है कि इस ग्रीन कैंडल का 50% से बिलो मार्केट डाउन साइड की तरफ क्लोज होनी चाहिए। डार्क क्लाउड में राइजिंग सन में 50% से एबव, ठीक है। राइजिंग सन में 50% से एबव मार्केट क्लोज होनी चाहिए, और डार्क क्लाउड में 50% से नीचे क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। तो इस ग्रीन कैंडल का 50% यहाँ कहीं पे होगा, ठीक है। अब देख सकते हो ये रेड कैंडल 50% से बिलो है, मार्केट थोड़ा नीचे क्लोज है। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि ये जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये कौन सा है? डार्क क्लाउड है, ठीक है।
अब इस पे ट्रेड कैसे लेनी है, ठीक है, अब इस पे ट्रेड कैसे लेनी है, अब ये चीज़ पे बात आ गई, ठीक है। अब देखो, एक सेकेंड मैं यहाँ पे दिखा दूँ, वेट, हाँ, अब देखो मैंने क्या बोला कि हाई किसका, रेड कैंडल, सॉरी राइजिंग सन में जो आप हाई ब्रेक कर मतलब जो हाई ब्रेक होगा जिसका, वो रेड कैंडल का हाई ब्रेक होगा, तब आप वहाँ पे ट्रेड लोगे, ठीक है, हाई ब्रेक होगा तो। और डार्क क्लाउड में लो ब्रेक होगा तो, ठीक है। डार्क क्लाउड आपका कहाँ बना है, चार्ट के टॉप पे बना है, आप यहाँ पे देख सकते हो। राइजिंग सन कहाँ पे बना, चार्ट के बॉटम पे बना है ना, ये बॉटम एरिया है ना, यहाँ पे बॉटम एरिया है, ये आपका बॉटम एरिया है, यहाँ पे आप लोग को राइजिंग सन बना। अब डार्क क्लाउड कहाँ पे बना है, आप लोग देख सकते हो चार्ट के, ये टॉप एरिया है ना, ये टॉप एरिया है मार्केट, डार्क क्लाउड चार्ट के टॉप एरिया पे बना है। उसके बाद मार्केट कहाँ आया, नीचे आया, ठीक है, समझ गया। अब देखो, अब जैसे राइजिंग सन में आप हाई ब्रेक होता है तब आप ट्रेड लोगे, डार्क क्लाउड में जब लो ब्रेक होगा तब आप ट्रेड लोगे। टॉप एरिया में कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, जब उसका आप लो ब्रेक होगा तभी आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। ये चीज़ मैंने पहले भी क्लियर की थी, अभी मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर से क्लियर कर दिया, ठीक है। लो ब्रेक होगा तो आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है डाउन साइड की तरफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट इसका लो ब्रेक हुआ है ना, मार्केट लो ब्रेक कर दिया, मार्केट क्लोज हो गया लो के नीचे, तो कंफर्म हो गया कि ये एक डार्क क्लाउड है। कंफर्मेशन कैंडल भी आपको कंफर्मेशन दे दी कि यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। जस्ट आप तीसरा कैंडल पे यहाँ पे एंट्री लोगे, देन उसके बाद आपको मार्केट यहाँ पे आराम से बनता दिख गया, ठीक है। मार्केट डाउन आया, अब देखो यहाँ से ऊपर चली गई, ठीक है। अब बोलो यार ये तो ऊपर चली गई, तो भाई यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे डिमांड जोन है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट जोन, ठीक है। यहाँ पे डिमांड हो रही है मार्केट में, इस वजह से मार्केट ऊपर चली गई। ये चीज़ भी आपको क्लियर होगा जब मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बताऊंगा। लेकिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मार्केट डाउन गई कि नहीं, है ना, दो कैंडल ही बिग बिग कैंडल बनी, इतने में ही अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है भैया, ठीक है। मैं आपको प्रीमियम का चार्ट दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा, आपने समझ गया। बस यही चीज़ करनी है आपको, ठीक है। डार्क क्लाउड में जब लो ब्रेक होगा देन आपको वहाँ पे ट्रेड लेना है, और राइजिंग सन में जब आपका हाई ब्रेक होगा, यहाँ पे जब ये हाई ब्रेक होगा है ना, यहाँ पे ब्रेक हुआ है हाई, ठीक है, इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है, तो यहाँ पे आपको ट्रेड लेना, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे राइजिंग सन एंड डार्क क्लाउड के बारे में। अगर नहीं समझे हो, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, ठीक है, इस वीडियो पे कमेंट करना, और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर डीएम करके पूछना, कोई भी क्वेश्चन रहती है। फॉलो भी ज़रूर कर देना, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड जो भी दोस्त है ना आपके रिलेशन में, या कोई भी दोस्त वगैरह हो जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रही है, और कहीं भी देख रहे हैं तो वहाँ पे कोर्स हो रहा है, पैसे लग रहे हैं, तो आप इनको ये वीडियो शेयर करना और बोलना ये फ्री में सिखा रहे हैं, सीरीज चल रही है इनकी, पार्ट बाय पार्ट आई जा रही है, तो आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके इस चैनल को देखो, ताकि आप अच्छे से लर्निंग कर पाओ। आई होप, चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, एंड चलो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।